कराची में ये लड़कियां दिन दहाड़े साइकिलिंग कर रही हैं। हर इतवार की सुबह लियारी गर्ल्स कैफे की लड़कियां एक ग्रुप की सूरत में लियारी के इलाके की सड़कों और गलियों में साइकिल सवारी के लिए निकलती हैं। 13 साल उरूज इस्मा के लिए साइकिलिंग सिर्फ एक स्पोर्ट या मशगला नहीं बल्कि एक आज़ादी का एहसास है। साइकिलिंग तो मेरा शौक़ है, क्योंकि अगर मैं साइकिलिंग सीख लूँगी तो अगर कोई कॉलेज जाना हो या स्कूल जाना हो तो इजीली हम लोग साइकिल पे जा सकते हैं और ये एक हेल्दी एक्टिविटी भी है। इस्मा ने बताया कि लड़कियों के साइकिल चलाने पर अहले इलाका तनकीद भी करते हैं, लेकिन वो समझती हैं कि इस तरह की सरगर्मियों से लड़कियों में खुद एतमादी पैदा हो रही है और लड़कियां अब अपना दिफा बखूबी कर सकती हैं। जब साइकिलिंग के लिए निकलते हैं तो वो काफ़ी जो बॉयज़ होते हैं, बड़े बड़े आदमी होते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो लड़की है और बोलते हैं शर्म करो शर्म, तुम्हें तो घर बैठना चाहिए, चार दीवारी में तुम्हारा तो किचन संभालने का काम होता है, तुम लोग साइकिल चला रही हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। अब हमें बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, हम लोग रास्ते में से जा रहे होते हैं, इतनी हिम्मत आ गई है कि कोई हमें बोले, अगर कोई आता जाता अगर हमें बातें सुना सके तो हम उन्हें कुछ सुना सकते हैं बातें कि वो हमें क्यों बोल रहे हैं, वो हमें क्यों टोकटारी कर रहे हैं। लियारी को माजी करीब में बदअमनी और गैंग वॉर की वजह से जाना जाता रहा। बदअमनी के सबब यहाँ की मामूल की ज़िंदगी मुतासर हो रही थी। इन हालात का मुकाबला करने के लिए और नौजवान नस्ल को एक रोशन मुस्तकबिल की सिमत दिखाने के लिए लियारी गर्ल्स कैफ़े का आगाज़ किया गया। यहाँ ख़वातीन और लड़कियों के लिए मुताद्दिद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए गए ताकि वो एक खुद मुख्तार ज़िंदगी बसर कर सकें। जैसे कि साइकिलिंग की इस वर्कशॉप क्लास में लड़कियों को साइकिल के टायर का पंक्चर खुद ही लगाने की तरबियत दी जा रही है। अगर एक लड़की साइकिल लेके रोड पे जा रही है और अर्ली मॉर्निंग है तो मैकेनिक की दुकान बंद है या दूर है डिस्टेंस पे, तो उसका वेट ना करे, कुछ टूल्स अपने साथ रख के और उसको मेंटेन किस तरह करना है, वो छोटी छोटी चीज़ें आज की क्लास में थी, और ताकि वो किसी पे डिपेंड ना करे। लियारी के इलाके के एक प्राइमरी स्कूल के सहन में शाम को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग क्लास जारी है। हिफ्जा को बॉक्सिंग का बहुत शौक है और वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहती है। अगर मेरे सामने वाली कोई लड़की है, अगर मेरी उसके साथ फाइट है, तो अगर वो मुझे मारने वाली है तो मुझे साइड निकल के उसको देखना है कि कौन सा हिस्सा उसका खाली है और मुझे आराम से उसका साइड लेकर ही उस पर वही पंच मारना है जो मुझे एक्टिव लगते हैं। तो मैं जब मुझे जगह मिलती है तो मैं एक मरतबा 1 दिखा के ऐसे 10 मारती हूँ। हिफ्जा ने बताया कि वो 3 बहनें हैं, उसके वालिदैन को एक बेटा चाहिए था। शायद इसी वजह से हिफ्जा के वालिदैन उसकी परवरिश एक बेटे की तरह कर रहे हैं। हिफ्जा के बकौल अगर लड़के बॉक्सिंग कर सकते हैं तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं। तो मेरे अब्बू को बेटे का बहुत शौक़ था और वैसे भी अभी अगर बेटी ज़्यादा हो किसी के घर में तो सब चिढ़ाते हैं कि यार तुम्हारी बेटे नहीं है, तुम्हारी तो बेटियां हैं। मेरे अब्बू भैया यही बोलते थे कि अगर बेटे नहीं है तो मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। कराची के इस पसमानदा इलाके में लियारी का गर्ल्स कैफ़े इन लड़कियों की आंखों में उम्मीद की किरण और बाएतमाद जिंदगी का अज़्म पैदा करने की एक उम्दा काविश है। लियारी गर्ल्स कैफे के काम से मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी सहाफ़ी आफिया सलाम के साथ। आफिया, ये बताएं साइकिल चलाना कैसे कर सकता है लड़कियों को खुद मुख्तार? देखिए, मैं इसमें सिर्फ लड़कियों का हिस्सा नहीं इस पे जवाब देने में रखूँगी। मैं ये कहूँगी कि साइकिल चलाने से अगर खुद मुख्तारी हासिल होती है, जैसे लड़कों को होती है, उसी तरह से लड़कियों को भी होती है। अब तक ये है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं कि घर में से कोई उनके साथ कहीं बाहर जाए, उनको लेकर आए, उनकी कोई भी ज़रूरत हो अगर बाहर की, तो उसकी पूरी करने के लिए वो दूसरों की मोहताज होती हैं। और अगर वो ख़ुद जा सकती हैं इस सवारी के ज़रिए तो वो कम अज़ कम वो खुद मुख्तारी का एलिमेंट तो उनके पास आता है ना। क्या सड़कों पर साइकिल चलाती लड़कियां माशरती तब्दीलियां ला रही हैं? ये बहुत अहम सवाल है आपका। माशरती तब्दीली जो है वो बहुत धीरे धीरे आती है
और जिस तरह से जब गाड़ी चलाना शुरू की थी ख़वातीन ने, और उनको जिन चीज़ों से मतलब दो चार हुई थी और अभी तक होती हैं बाय द वे, कि अगर उनको देख के हैरानी भी होती है लोगों को और हरासमेंट भी होती है उनकी, तो अकेली ख़ास तौर पे अगर वो जा रही हों, तो इस चीज़ को एक न्यू नॉर्मल बनाने में कुछ वक्त लगेगा। और न्यू नॉर्मल होने के लिए जो माशरती तब्दीली ये लड़कियां ला रही हैं, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा कदम है कि वो सड़कों पे आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि लड़कियां भी साइकिल पे सड़कों पे मौजूद हैं। बच्चियों को बॉक्सिंग भी सिखाई जा रही है। ये खेल लड़कियां सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ मैं फिर वही बात कहूँगी कि इसको अगर आप लड़कियों के तनाजुर से ज़रा हट के देखें तो बॉक्सिंग एक खेल है, और अगर कोई लड़की ये खेलना चाहती है, इसमें हिस्सा लेना चाहती है, तो बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। सेल्फ़ डिफ़ेंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो सेल्फ़ डिफ़ेंस बॉक्सिंग के ज़रिए कितना हो सकता है कितना नहीं, उस खेल के ज़रिए अगर उनके अंदर वो एक खुद एतमादी आती है जिसके ज़रिए भी बहुत हद तक सेल्फ़ डिफ़ेंस का एलिमेंट पूरा होता है, तो बड़ी अच्छी बात है। और सेल्फ़ डिफ़ेंस तो लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ आजकल जिस तरह के मसाइल लड़कों को दरपेश हैं, उसी तरह के कमोबेश लड़कियों को भी हैं। मैं इसको स्पोर्ट के हक़ के तौर पे देखना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की बॉक्सिंग सीखना चाहती है तो उसको हर सूरत में उसका हक़ होना चाहिए। ये कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि हर लड़की को ज़रूर बॉक्सिंग सिखाई जाए, ज़रूर उसको आनी चाहिए, लेकिन उनका रास्ता हरगिज़ नहीं रुकना चाहिए। आफिया, आखिर में ये बताइए कि लड़कियों की हौसला अफजाई तो की जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कितना ज़रूरी है कि बच्चियों को स्पोर्ट्स की मुनासिब सहूलियात भी फराहम की जाए। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि देखिए कि अब स्पोर्ट्स जो महज हमारे ज़बान में या हमारे मुहावरतन खेल कूद एक इजाफ़ी चीज़ के तौर पे समझी जाती है, वो इजाफ़ी चीज़ नहीं है। इसका किरदार साजी में बहुत बड़ा हिस्सा है। किस तरह से आपने मिलजुल के दूसरों के साथ हिस्सा लेना है, या अगर आप एक इनफरादी स्पोर्ट भी खेल रहे हैं तो आपका रवैया क्या होना चाहिए, जीत की सूरत में, हार की सूरत में कैसे आप ज़र्फ़ बरतने हैं, किस तरह से आप अपने से एक कमज़ोर हरीफ के साथ आप कैसे पेश आते हैं, आप उसूलों की पाबंदी कैसे करते हैं, फेयर प्ले जिसको हम कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जब किरदार साजी के ऊपर असर पड़ता है, तो वही लोग जो कि इस तरह के किरदार के साथ माशरे के अफराद माशरे में हिस्सादार बनते हैं, तो उनकी ये तमाम चीज़ें आपको माशरे में भी नज़र आएंगी और एक हेल्दी माशरा होता है। और जहाँ हेल्दी के का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अब इसको वाकई सेहत के हवाले से भी देखिए आपके स्पोर्ट्स किस कदर ज़रूरी है हमारे यहाँ उमूमी तौर पे सेहत के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौक़े हमारे यहाँ नहीं मिलते। इसीलिए आप देखते हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन के हद तक कि उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए भी होती है कि उनको उस तरह से ताज़ा हवा में स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के मौक़े नहीं मिलते। आफिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शामिल करने का। उम्मीद करते हैं कि लयारी गर्ल्स कैफ़े जारी रखेगा अपनी कोशिशें और लयारी की लड़कियां बनती रहेंगी मज़ीद बाहिम्मत और खुद मुख्तार।